हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल, किसके लिए? आर्मी ऑर्डिनेंस सेंटर के लिए। ध्यान रखिएगा, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी, इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखते हैं किस तरीके का पोस्ट है। तो टेंटेटिव वैकेंसी का यहाँ पर आपको बताया गया है टोटल लिस्ट। ध्यान से देखिएगा, टोटल लिस्ट बताया गया है जिसमें है आपका कैसे अप्लाई करना है। तो www.aocrecruitment.gov.in पर आप अप्लाई करेंगे। पहला पोस्ट रखा गया है ट्रेडमैन मेट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2313। क्लियर रहेगा। पे स्केल लेवल 1 का मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,900 का। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 656। लेवल 2 का पे रहेगा 19,900 से लेकर के 63,200 तक का। इसके बाद आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 99, जिसमें से आपका पे स्केल है लेवल 2 का 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक का। क्लियर रहेगा। इसके अलावे आपका अलाउंसेस अलग से रहेंगे। ध्यान रखेंगे आप, इस रिक्रूटमेंट में अलाउंसेस आपके अलग से रहेंगे। क्लियर है? तो क्लियर रखिएगा, ये आपका पोस्ट का डिटेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इंस्ट्रक्शन की बात करूं अगर मैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आप www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर के खुद को रजिस्टर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन में नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ एजुकेशनल बोर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू। फिर आपका पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड आप जनरेट करने के बाद आप एप्लीकेशन से उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले पार्ट 1 में आपका जो है मैंडेटरी फील्ड्स को कंप्लीट करेंगे, लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आधार नंबर, करस्पेंडेंस एड्रेस। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। नेक्स्ट आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 में सबसे पहले आपको मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए आपकी जो क्वालिफिकेशन है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली आपको यहां पर फिल करना है। और यहां पे एक पोस्ट आप लोग यहां से चुन सकते हो, किसमें, किसके लिए आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस क्राइटेरिया से सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया गया है उसको प्रॉपरली आप देखेंगे, देखने के बाद आप उसको फिल करेंगे। क्लियर रहेगा। पार्ट 4 में ध्यान रखिएगा क्रूशियल डेट्स के बारे में। क्रूशियल डेट्स जिस दिन ये आपका एडवर्टाइजमेंट आया है रिक्रूटमेंट का, उससे लेकर के 21 डेज तक का, तो अभी इसका डेट है, आप लोग डायरेक्टली जाकर के वहां देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एज का क्राइटेरिया। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जनरल के लिए 18 से 25 साल, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 28 इयर्स तक का, एससी एसटी के लिए 30 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 35 इयर्स। पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो उसको यहां पर मिलने वाला 38 इयर्स, अगर एससी एसटी में है तो 40 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का। ठीक है। उसके बाद एमएसपी की अगर हम बात करें 5 इयर्स का, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का 30 इयर्स का। क्लियर रहेगा। यहां पे डिफरेंट आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक सर्विसमैन क्या है, किस तरीके से उन लोगों का यहाँ पे डिसेबिलिटी को जज किया जाएगा, डिफरेंट टाइप की चीजों को बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि आप किस तरीके से अपना एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग रीजन, सेंट्रल वेस्ट रीजन, सेंट्रल ईस्ट रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सब में अलग अलग आपका एग्जामिनेशन सिटी दिया गया है। इसके आधार पर आप अपने सिटी को चुन सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर सेंटर में आपको मैं बताऊं तो ओवरऑल सारे कैटेगरी को एक साथ लेकर के टोटल नंबर ऑफ 53 सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। अब इन सभी के आधार पर आप डायरेक्टली अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप देख सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद फिर एजुकेशन के बारे में, इसके बाद मैट्रिकुलेशन और या फिर आपका इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, आईटीआई है, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है। उसके बाद सिग्नेचर जैसे ही होगा उसके बाद आप डायरेक्टली यहां पे फाइनल सबमिशन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर रहेगा। इन सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है, फिल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर रहेगा। पढ़ लेना है, अच्छे से आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें फुलफिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़नी है। क्लियर रहेगा। मैंडेटरी फील्ड्स को आराम से आप फिल करें और वहां पर देखें कि कोई भी एक ऐसी चीज़ यहाँ पे आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ओके गाइज, तो ये था इंडियन आर्मी की। अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी का
आर्मी कॉप्स सेंटर की अगर हम बात करें, ऑर्डिनेंस कॉप्स सेंटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट, आप लोग में से जिन लोगों के पास ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट करेंगे। सबसे पहले आप वहां पे इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।